नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल दुबे और स्वागत है आपका बुक वाला की खास पेशकश लेखक संवाद में। आज हमारे साथ जानी मानी पुस्तक मेघना की लेखिका कुसुम गोस्वामी जी मौजूद हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुक्रिया अनमोल जी। तो कई सारे जो दर्शक थे या कई सारे जो बुक वाला के जो पाठक थे या मेघना के पाठक थे, वो चाह रहे थे कि मेघना के पीछे की जो कहानी है, स्टोरी कैसे लिखी गई, कैसे एक इतनी बेहतरीन कहानी शब्दों में आई, या कैसे इसकी पीछे की जो कहानी रही वो उन तक पहुंचाई जाए। तो आज हम लोग मौजूद हैं कुसुम मैम के पास और जानेंगे इसके पीछे की कहानी। तो मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अब हम सीधा जानते हैं मैम से सबसे पहले तो कि मैम आखिर एक लेखक कैसे बनी, क्योंकि एक हर पाठक का एक क्वेश्चन होता है कि जो उसका पसंदीदा लेखक है वो लेखक बना कैसे। तो हम मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप लेखक कैसे बनी, आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि आप कैसे लेखक बने, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है आप आकाशवाणी में आपकी कविताएं या कहानी प्रकाशित होती रही हैं, तमाम न्यूज़पेपर या मैगजीन में आपकी कविताएं या कहानी में, तो काफ़ी आपकी कहानियाँ चर्चित रही हैं, समाज को एक आईना दिखाने वाली कहानी रही है। तो कैसे आपके दिमाग में विचार आया लेखक बनने का? अनमोल जी, बेसिकली क्या होता है कि लेखक जो होता है वो कहीं ना कहीं उसको चीज़ों को देखने का नज़रिया जो होता है उसका बचपन से ही आप जो कह सकते हैं उसका थोड़ा अलग होता है। कुछ लोग होते हैं कोई चीज़ देखते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं उसको देखते हैं फिर उस पर चिंतन करते हैं कि ऐसा क्यों है, या उस पर बैठ करके उसका हल भी खोजने की कोशिश करते हैं कि हाँ इस समस्या का, या मुझे समस्या लगती है तो इसका क्या सलूशन क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो होता है वो कह सकते हैं कि लेखक के जो विचार होते हैं वो उसके अंदर बहुत पहले उनकी नींव पड़ चुकी होती है। लेकिन आप अगर बात करते हैं कि हम प्रकाशन की बात करते हैं कि जब पब्लिश होते हैं तब तो बहुत बाद में होता है, और कहीं ना कहीं हम लोग जो लेखक का या दुनिया जो हमें जानती है वो तभी जानती है जब हमारी कोई चीज़ कहीं पब्लिश होती है, किसी मैगजीन में है या आप अपनी कोई किताब प्रकाशित करवाते हैं। तो इस तरीके से विचार वो बचपन में छोटी थी मैं जब, तो वहाँ से मैंने थोड़ा लिखने का था शौक, तो स्कूल की कॉलेज में और स्कूल के मैगजीन्स में जैसा कि अक्सर लोगों के साथ होता है कि लिखते हैं, तो वो उतना था मेरा शौकिया तौर पे लिखती रही मैं। धीरे धीरे बड़े हुए जब तो अपने समाज को देखने का नज़रिया भी बदला, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो अंदर से जो है कई बार पीड़ित करती थी कि ऐसा क्यों है या इनका हल क्या हो सकता है। तो वहाँ से जो है मैं कह सकती हूँ मेरे अंदर जो लिखने का वो लगा कि मैं मुझे जो अपने सलूशंस नज़र आते थे चीज़ों के, या तो वो मुझे लगता था कि मैं अपनी नज़र से मैं किस नज़र से चीज़ों को देखती हूँ और उनका हल क्या है। वो मैं जब मुझे लगा कि मुझे लोगों के साथ, पाठकों के साथ जब जो है लोगों के साथ तो शेयर करना है, इस तरीके से मेरा लेखन की तरफ मेरा धीरे धीरे रुझान बढ़ा। मैं पहले डायरी में लिखना शुरुआत किया, देन फिर लैपटॉप में लगा कि उसको आखिर में पब्लिश करने के पहले देना ही पड़ता था, तो देन डायरी बंद करके फिर लैपटॉप पे लिख जो है उसका प्रिंटिंग वाले वो डाउनलोड्स के सारे जो, और फिर स्टार्ट किया लिखना इस तरीके से। और मेरे सर्किल में कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो लिखते थे पहले से कुछ, तो उन लोगों ने कहा कि आप जो है पब्लिश होने के लिए क्यों नहीं देती, जब लिखते हैं आप तो अपने पास क्यों रखते हैं, आप अच्छा लिखते हैं। तो इस तरीके से कभी विचार नहीं रहा पहले से कि हाँ लेखन के उस दुनिया में आना है, लेकिन वहाँ से फिर जब ये विचार आया कि ठीक है पब्लिश करा के देखते हैं और लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी, तो मैंने उसको जो है जितनी भी किताबें की कुछ बुक्स है जो हम लोग पढ़ते थे बचपन में, मेरी सहेली है, गृह शोभा है, गृह लक्ष्मी है, इनकी कहानियाँ मैं बचपन में बहुत पढ़ा करती थी। तो इसलिए मैंने पहले वहीं से मैंने शुरुआत किया, और मतलब इसमें काफ़ी सौभाग्यशाली रही कि मेरी पहली कहानी जो थी मैंने भेजी, और मैंने सिर्फ एक ही जगह भेजी थी, वो फेमिना में ही, मतलब उस समय मैं पढ़ रही थी, हिंदी फेमिना आती, अभी शायद बंद हो गई आना अभी एक साल से, कुछ समय से बंद हो चुकी है। तो उस समय जो है फिर मैंने उसको दिया, और वो जो है नकली वो जो है चुन ली गई वहाँ पे, और अब 1 महीने के अंदर ही वो प्रकाशित होकर के आ गई। तो एक बहुत बड़ा मतलब जो वो होता है कि हमें बहुत ज़्यादा एक अंदर से लगा कि हाँ ऐसे है कि मैं कहानियों को अपने भेज सकती हूँ, कहीं देखते हैं। इस तरीके से वहाँ से और जगह भेजना शुरुआत हुई मेरा, जितनी मैगजीन्स थी। तो फिर जब आने लगा तो, लेकिन हाँ ये था कि उपन्यास के बाद में तब भी नहीं सोचा था कि हाँ उपन्यास लिखना है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेघना भी मैंने एक कहानी की तरह ही सोचा था, एक लड़की की है, उसके साथ ऐसी जो कुछ घटनाएँ हुई थी हमारे समाज में, बहुत सारी दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ ऐसी हो जाती, बस ऐसे मेरी लेखन की शुरुआत हुई।
अच्छा मैम, एक चीज़ हम लोगों ने देखी है आपके लेखन में, चाहे हम अगर मेघना की बात करें तो मेघना तो अपने आप में अद्वितीय है ही है, या इसके अलावा आपकी कुछ कहानियाँ जो समय समय पे मैगजीन में हुई हैं, तो इसमें समाज का महीन चित्रण दिखता है। जी। तो आप जब कहानी चुनती हैं या कोई आप उपन्यास के लिए कोई कथा सोच रही हैं, तो आप जी। उसको कैसे चुनती हैं? क्या इसके लिए आप मतलब कि कोई आपके अंदर से प्रेरणा आती है, उस प्रेरणा को लिखती हैं, जी। या फिर जो आप समाज में घट रही चीज़ें देखती हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं? मतलब क्या इसके पीछे क्या रहता है? आप किस तरीके से इसका चुनाव करती हैं? वही अनमोल जी की जैसे मैंने कहा कि चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं समाज में, सबसे पहला वहीं से आता है। जो कई हमारे आप बीती होती है कुछ चीज़ें, या हम जो आसपास कुछ देखते हैं और उसको इतने मतलब करीब से महसूस करते हैं कि लगता है कि वो शायद हमारे साथ ही घटी हैं। तो वही घटनाएं होती हैं जो हमें अंदर तक जो छू जाती हैं। तो वहीं से लेकर की शुरुआत मतलब हुई थी कि मतलब जो बेस मेरा बना था वो कुछ ऐसी ही घटनाएं थी जिनको मैंने समाज में कहीं ना कहीं देखा था, जो किसी और के साथ घटी थी। जी, जी। उनको मैंने फिर जो है एक उनके बेस में उसको एक आधार बना करके मैंने फिर मेघना की कहानी जो थी वो उसका जो पात्र थी वो वही बहुत सारी लड़कियों की जो दास्तां हाँ, हाँ। होती हैं उन्हीं से शुरुआत हुई थी। अच्छा मैम, अगर हम इसकी आपकी लेखन की शुरुआत या आपका चयन कहानी का छोड़ के इसके अलावा दूसरी बात करें, तो अगर हम इस किताब की बात करें मेघना की, तो इसका आपको विचार कैसे आया कि इस कहानी को लिखना चाहिए, ऐसे प्रकाशित करना चाहिए? इसके लिए प्रेरणा कौन रहा आपकी? आ, आ, मैं कहती हूँ हमेशा प्रेरणा दो तरीक़ों की चीज़ों से मिलती हैं। एक तो अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं और दूसरा होता है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको विचलित करती है, जो हमें दुखी करती है अंदर से, जो अच्छी तो नहीं कहेंगे उनको, लेकिन प्रेरणा वो भी होती है लिखने के लिए। कहीं तो ना कहीं वो मेघना की आपको जी, उत्सुक करती हैं, कहीं ना कहीं जी, आपको वो एकदम से हाँ, जी। करती हैं कि आप इसे लिखें, तो ये चीज़ तो हाँ, दिल को छूती है, हाँ, उनका बिल्कुल, वो बिल्कुल। दर्द होता है, छूता है एक टीस शायद किसी उठती है चीज़ कि का। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। तो वहीं से शुरुआत हुई थी इसकी भी, मेघना की भी, कि कुछ चीज़ें थी जो अंदर से लेकर के एक टीस से उठती थी कि हाँ, ये ऐसा क्यों? या मेरी नज़र में इनका, क्योंकि कहीं न कहीं कोई भी सामाजिक समस्या होती है उसको समाज को ही मिल कर के उसका हल सोचना होता है। तो अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? जी। तो वही चीज़ें होती थी कि हाँ, मुझे क्या लगता है इन समस्याओं का हल? तो इस तरीके से करके मुझे जो है, जब मुझे लगा कि ये चीज़ें इनका वो है, और जब मेरा पूरा एक वो बन गया था, इस तरीके से फिर मैंने मेघना को माइंड में था, फिर मैंने लिखना शुरुआत की। अच्छा मैम, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप एक लेखक भी हैं, जी। या एक हाउस वाइफ भी हैं, एक माँ भी हैं, एक पत्नी भी हैं, तमाम दायित्व का निर्वहन आप एक साथ करती हैं। जी। तो ऐसे में जब आप लिखने बैठती हैं या लिखने के दौरान आपको कौन सी समस्याएं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या क्या समस्याएं आती हैं जब आप लिख रही होती हैं तो? एक्चुअली क्या होता है कि महिलाएं जो स्पेशली जो हाउस वाइफ है, जो जी, घर जी। में रहती हैं, जी। तो उनके साथ भी देखिए दिक्कत तो दोनों की आती है लिखने में, चाहे हाउस वाइफ हो या वर्किंग हो। तो क्योंकि जब वो घर में आती है तो वर्किंग घर आके हाउस वाइफ वाले ही बिल्कुल, काम बिल्कुल। करती हैं, तो बन तो हाउस वाइफ ही जाती हैं बेसिकली। और हाउस वाइफ मतलब ये होता है कि आपको घर की हर जिम्मेदारी निभानी है, और कोई भी कभी भी कहीं से भी आता है तो आपकी ही जिम्मेदारी होती है कि हाँ, उसको खाने को मिले, उसको जो है उसको कहीं जा रहा तो उसके पहनने से लेकर के आपको उसकी हर ज़रूरत का, घर के हर आदमी की ज़रूरत का ध्यान आपको रखना होता है। जी, जी। और ये कहीं ना कहीं नेचर में भी होता है जो लड़कियों के आप कह सकते हैं। हाँ, हाँ। एक माँ होती है, उसको कोई कहने नहीं आता है, लेकिन उसको अपनी ज़रूरत लगती है। तो कहीं ना कहीं जब हम लिखने बैठते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे परिवार में कहीं किसी को मेरी ज़रूरत है, तो उस समय आप कहीं ना कहीं बन जाते हैं, क्योंकि आपके पात्र आपको एक बुलाते हैं कि नहीं, आप मुझे अभी छोड़ करके मत जाइए। आप एक अपने पात्रों में पूरी तरीके से उस समय एकदम आपके अंदर उनकी भावनाएं एकदम होती हैं, आप कह सकते हैं कि आप नया अवतार ले चुके होते हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे में जब आपके पास घर के दायित्व उसी समय आपको कुछ होते हैं, तो एक अंदर से कई बार होता है कि हम किसके साथ न्याय करें। तो आप अगर ये छोड़ते हैं तो कई बार लगता है कि हमने अपने पात्र के साथ न्याय नहीं कर पा रही हूँ मैं, जो मेरा एक जो कड़ी थी वो टूट गई। और अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर ये लगता है कि मैं घर वालों के साथ है, अगर मैं अपनी कहानी में करती तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे काम अभी करना था और मैं अभी नहीं कर पाई, या तो वो भी हो। तो इस तरीके के थोड़ा मानसिक द्वंद्व होते हैं जो कई बार चलते हैं, और सामंजस्य बिठाना पड़ता है। तो इस तरीके से करके कहीं ना कहीं होता है कि हमें जब समय ऐसा लगता है कि हम दोनों तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो वो समय हम लोगों को भी चुनना पड़ता है। कहने को होता है कि हाउस वाइफ हैं या आप घर में रह रहे हैं, तो लेकिन दिक्कत उनको भी होती है, क्योंकि वो समय उनको अपने लिए चुराना पड़ता है कहीं ना कहीं। ये बिल्कुल आपने सच कहा है कि जो एक स्त्री होती है उसमें दया, ममता और मधुरमा, ये तो भाव बचपन से ही होते हैं। जी, बिल्कुल। तो ये आप लोग को अच्छा मैम, एक चीज़ और जो मैंने देखा
कई सारे पाठकों की समीक्षाएं भी पढ़ी या देखा कि जो कुछ फोटोज डाल रहे थे व्यक्ति या जिन्होंने कुछ भी लिखा किताब के आगे, तो अधिकतर लोगों का एक सवाल था, ये हम एक ऐसा कहें कि समूचे पाठक वर्ग का एक सवाल था, ये कहानी जो है मेघना की, ये क्या सच कहानी है क्या, मतलब ये क्योंकि इस तरीके से आपने लिखी है कि हमेशा ऐसी लगती है जब भी इसे पढ़ते हैं कि ये सच है, तो एक मतलब कि सच है, अगर सच नहीं है तो कितने % आपने इसको सच रखा है, कितना आपने इसमें फ्रिक्शन का तड़का लगाया है, तो इसका क्या मतलब? मेघना में अलग अलग मैं कह सकती हूँ ना कि बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी के जो पन्ने होते हैं ना, उनको मैंने एक जगह करके रख दिया है। तो कुछ अच्छाइयाँ जो उनके साथ कुछ अच्छी घटनाएं घटी उनको भी, क्योंकि अगर हम किसी एक लड़की के बारे में लिखते हैं तो ज़रूर एक्चुअली असली जो हम लोगों की ज़िंदगी होती है, असल ज़िंदगी जो होती है वो इतना तो रोमांस से भरी होती है किसी की, और लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमको एक चाहिए होता है कि हम एक छोटी सी बुक में ज़्यादा से ज़्यादा भाव कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे अपनी सोसाइटी के ऐसे लोग होते हैं जिनके कुछ ज़िंदगी के अंश होते हैं, तो वो लेने पड़ते हैं। तो इस तरीके से करके मेघना कह सकती हूँ कि मैं घटनाएँ सच्ची हैं, घटनाएँ जो सच्ची हैं, लेकिन एक अगर मैं बोलूँ कि एक बात नहीं, बहुत सारे, कई बार मैंने कुछ लोगों से कुछ चीज़ें सुनी, जैसे मान लीजिए तो वो चीज़ें थी जिनको उठा करके उसको जो चेहरा मेघना का जो था, लेकिन कहानियाँ जो है मैं कह सकती हूँ कि वो कुछ कहानियाँ या कुछ किस्से हैं उसमें जो ऐसे मैंने डाले, वो किसी की ज़िंदगी के कुछ चीज़ें हैं ऐसी, वो लिया है। और कुछ जो ऐसे भी होंगे जिनसे शायद मिली नहीं होंगी लेकिन इनकी मैंने सुनी है, न्यूज़ वगैरह में है, वो भी है। और कुछ जो है इसमें कल्पना के बगैर तो जो है उपन्यास या कोई भी चीज़ बहुत हो जाता है, तो उसको कुछ कल्पना का भी, अगर हम लोग सीधे शब्दों में कहें तो कुछ सच्चाई की, सच कहानियों का फ्रिक्शन में तड़का लगाया आपने। कह सकते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और जो पर्सनल मैं अगर जानना चाहूँगा कि आप एक ट्रैवलर भी हैं, खूब यात्राएं करती हैं आप, आपको कई शौक़ हैं, आपको लिखने का शौक़ है या घूमने का शौक़ है, तमाम तरीके के शौक़ हैं, तो अगर कुसुम गोस्वामी एक लेखिका ना होती तो क्या होती? ये तो मतलब आपने जो है अनुभव जी बहुत मन का जो सवाल होता है ना वो पूछ लिया कि हम मतलब क्या बनना चाहते हैं ज़िंदगी में। होता है ऐसा कि हम सोचते कुछ हैं और बन कुछ जाते हैं, तो जो बनते हैं कई बार सोचते भी नहीं है, ऐसा भी होता है। तो लेखक बनने के बारे में तो कोई पहले से नहीं सोचता है कि हाँ मुझे लेखक ही बनना है, तो वो तो एक दिन मैं कहती हूँ वैसा कि पात्र या परिस्थितियाँ इतनी मजबूर कर देती हैं कि हम लेखक बन जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या चीज़ होती है कि मैं जो बनना चाहती हूँ, या जब हम लोग छोटे होते तो पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मेरा जो अपना एक इंटरेस्ट था, जैसे कि मेरे घर में मेरे ब्रदर जैसे डॉक्टर हैं, तो घर वाले हमेशा मुझे मेडिकल लाइन में चाहते थे कि मैं भी मेडिकल लाइन में आऊँ, लेकिन मुझसे कभी भी मेडिकल लाइन जो है मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती थी। मुझे डिसेक्शंस नहीं होते थे, मुझे ब्लड वगैरह है, कभी भी अगर कहीं थोड़ा सा देखे तो घबरा जाते थे, तो उसके बगैर तो लगता था कि संभव नहीं होगा। तो मैं इसीलिए मैं साइंस की स्टूडेंट ही रही, बायोलॉजी वगैरह में सब्जेक्ट्स थे, लेकिन मैं कभी उसको मैंने प्रोफेशन की तरह मतलब नहीं सोचा, और मैं जो सोचती थी वो शायद कहीं ना कहीं घर वालों के साथ या जो है नहीं मैच कर पाता था, और जो घर वाले सोचते थे वो मेरे साथ नहीं हो पाता था, इस तरीके की चीज़ें रही। तो बेसिकली मैं बनना भी चाहती थी। मुझे बचपन से इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बहुत शौक़ था और फैशन डिज़ाइनिंग था। मतलब मुझे हमेशा, अगर मैं शायद मॉडलिंग की तो मैं नहीं कह सकती कि मैं मॉडलिंग के उसमें इतना डिसीजन ले पाती कि नहीं जाना, हाँ, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग का मुझे बहुत शौक़ था, ड्रेसेस वगैरह हैं, तो मैं अपने सिलाई मशीन, मेरे पास हमेशा सिलाई मशीन रहती थी। मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है कि मतलब जो लड़कियाँ बहुत सारे शौक़ होते हैं उस समय करती, तो मैं उसमें बैठ कर सिला करती थी, मतलब फ्रॉक भी मैंने सिली होंगी, सलवार सूट्स भी सिले होंगे, तो मुझे हमेशा इसका बहुत शौक़ रहा। तो बस क्रिएटिव थोड़ा माइंड रहा, तो चाहे घर को डेकोरेट करना हो या ड्रेसेस करना हो, तो कहीं ना कहीं मुझे, और वो शायद मैं पूरा भी कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं क्योंकि वो काम आते हैं, घर में भी शौक़ पूरा होता रहता है, तो इसलिए कभी नहीं लगता कि हाँ मैं अगर मैं ये नहीं बन पाई तो मेरा शौक़ रह गया, मैं घर में पूरा कर लेती हूँ। और एक आपने बड़ी बात बताई कि आप ब्लड को देख कर डर जाती थी, आज चीज़ फाड़ आपसे नहीं हो पाती, तो वो हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि एक साहित्यकार का बहुत ही कोमल हृदय होता है, और कहाँ आप एक कोमल हृदय वाले व्यक्ति से हृदय की चीट फाड़ के आने की बात कर रहे थे, तो ये चीज़ तो मुमकिन ही नहीं। अच्छा मैम, एक चीज़ और जो पाठकों ने कही है, मुझे भी कहीं ना कहीं इस किताब को पढ़ते हुए लगी कि इस किताब की जो कहानी है वो एकदम से विजुअलाइज है, मतलब हमें ऐसी लगती है कि सामने किताब की कहानी चल रही है। तो ये तो हो गई किताब को लगने की बात, लेकिन क्या ये बड़े पर्दे पे जल्द से जल्द या कभी कोई विचार चल रहा है आपके दिमाग में कि बड़े पर्दे पर इस किताब को लाने का?
एक्चुअली देखिए, चाहता तो हर लेखक है, कहीं ना कहीं हर किसी का ये होता है कि जो लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे उसकी बात। जी जी। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई फिल्म बनती है या वेब सीरीज़ आती हैं तो नई पीढ़ी के लोग भी देखते हैं और आपकी बिल्कुल बात बिल्कुल। ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचती है अगर हम उसी बुक किताब आपकी जो है, जो आपकी भावनाएं हैं, आपके जो वो है, उनको वैसे ही रखते हैं, तो अगर उससे बहुत बदलाव नहीं करते तो लेखक की काफ़ी हद तक बातें जो है वो समाज के ज़्यादातर हिस्से तक पहुँचती हैं। तो बिल्कुल इच्छा तो रहती है कहीं ना कहीं, मैंने कहा तो मेरी भी रही ही होगी, कभी ना कभी बनाते समय भी था। और हालांकि कह सकते हैं आप कुछ चीज़ें इसमें ऑलरेडी बॉलीवुड स्टाइल में ही है बिल्कुल मेघना में, बिल्कुल, क्योंकि कहीं वो ना कहीं कुछ चीज़ें देखने को मिलती है हमें। क्योंकि वो होता है ऐसा कि जब आप कल्पना करते हैं तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड स्टाइल में हाँ चीज़ें हाँ हो जाती हैं। तो है, उम्मीद है कि शायद देखिए आप जो है फ्यूचर में जल्द ही आप मेघना पे कुछ वेब सीरीज़ या अरे ओटीटी फिल्म वगैरह तो देख ये सकते बड़ी हैं। घोषणा है कि दर्शकों के बीच जी एक उपन्यास से एक फिल्म की ओर जी सफर तय होगा। जी अच्छा, मैं एक चीज़ और जो ये हो गई वेब सीरीज़ की बात या जी इस किताब के बारे में, जी। लेकिन आप तमाम चीज़ें लिखती रहती हैं, तो आपकी नई किताब पाठकों के बीच कब तक आ सकती है? नई किताब पे वर्क चल रहा है, तो मैं अभी उसमें, क्योंकि मेघना पहली बुक थी तो मैं नहीं चाहती थी कि इसके बीच में कोई और पात्र कोई और चीज़ें आए, तो मैंने मेघना को बहुत समय दिया, लिखने में भी समय दिया। और मैं जो पहली किताब का जो आनंद होता है ना, वो जो होता है और जो पाठक प्रतिक्रियाएँ आती, तो मैं उसमें बाधा नहीं चाहती थी। तो मैं अभी पूरी तरीके से जो है इसी में थी कि मैं उसको जो पल है इनको जी लूँ। और बाकी मेरा माइंड में है, कुछ चल रहा है, वर्क चल रहा है दूसरी किताब पे, तो मेरे ख्याल से करीब इसी समय नेक्स्ट ईयर तक उम्मीद है कि दूसरी किताब मेरी आ अच्छा जाएगी। मैम, एक चीज़ और, इस अब जब नई किताब की बात हो ही रही है, जी तो आपकी किताब हमेशा मैंने देखी है कि कुछ नई चीज़ें आपकी या समाज से जुड़ी चीज़ें या कुछ नयापन आपकी किताब में देखा जाता है, क्योंकि मेघना किताब को अगर देखें तो अपने आप में एक इकलौती अद्वितीय किताब है। तो उनका विषय क्या होगा? वो भी इस तरीके से अपने आप में अलग होंगी या कुछ नया हटके पाठकों को पढ़ने को मिलेगा? दरअसल अनमोल जी, मेरे लिए लिखना बहुत ही एक ऐसी चीज़ है कि कह सकते हैं कि चिंतन के साथ लिखना, यानी जो कुछ भी मैं लिखती हूँ बहुत ही मुझे लगता है कि वो कहीं में भावपूर्ण होने चाहिए। तो इस वजह से मैं जो है जो मेरी किताब दूसरी है उसमें भी कहीं ना कोई सामाजिक मुद्दा ही होगा, जिसको लेकर के मैं बाकी वो एज यूजुअल फिक्शंस होंगे बाकी चीज़ों के, लेकिन कुछ सामाजिक मुद्दे ही हैं जो मैं आपको मतलब जब आएगी किताब तो पता चलेगा। और उसमें मैं अब आपको चलिए बता ही देती हूँ कि उसमें जो है मैं एक लड़के की तरीके से, अभी जैसे मेघना में एक लड़की है जी जी। और उसमें मैं एक जो वो पात्र है वो लड़का ही होगा, और मेरा जो है और उसकी नज़र से मैं दुनिया जो है वो जो है बताऊंगी, या जो कहानी जो कुछ भी है वो कैसे देख रहा है। तो ये थोड़ा सा उसमें चेंज होगा ये कि वो मैं तो एक नया एकदम से जी प्रयोग जी होगा कि अभी तक जी महिलाओं के ऊपर हो रहे जी अत्याचार क्या, जी महिलाओं जी के शोषण जी ऊपर हो रहे शोषण को तो व्यक्ति जी दिखाया, लेकिन जी जो दूसरों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं हाँ वो हो रहे नहीं हैं, दिखाए थे। और जो है क्या कहते हैं, या वो देख करके महिलाओं के साथ भी कुछ हो रहा है हाँ तो वो हाँ। क्या महसूस कर रहे हैं, तो जी ये जी। सारा उसका जो है उसमें होगा। जी अच्छा मैम, एक चीज़ और जो क्वेश्चन रहेगा मेरा, या जो मैं जानना चाहूँगा पर्सनली, आपको कई सारे पाठक जानना चाह रहे थे कि जो मेघना एक अलबेली सी पहेली जी उपन्यास है आपका या फिर किताब है, जी तो इसमें कुसुम गोस्वामी जी खुद कितने परसेंट हैं, या खुद कुछ पात्र के रूप में मौजूद हैं, या कुछ घटनाओं के रूप में मौजूद हैं, या फिर केवल आपकी जो आपने देखा उसी को लिखा है? तो इसके पीछे की कहानी है। जी आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे पाठक ऐसे थे मेरे जो कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली जानते हैं, जो पाठक भी कह सकते हैं, और मेरे मित्र मित्र मंडल के भी थे जी जी। जो पाठक बने। तो उन्होंने जब मुझे बोला कि मैं जब मेघना पढ़ रही थी तो मुझे पूरा मैं ही दिख रही थी, यानी अगर मेरी चीज़ें होती हैं, मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, मैं कहीं वर्किंग लेडी हूँ या कुछ होता है, या मैं एक फैमिली में एक ऐसी लाइफ चाहती हूँ जैसे कि उसमें थे, कि तो वो जो लोग मुझे जानते तो उन्होंने मुझसे यही बहुत लोगों ने कहा मुझसे जी कि मुझे पूरे उसमें पढ़ते समय बस तुम्हारा ही चेहरा घूमता रहा, तो वो पात्र में तो मैं तुम्हें ही देखती थी, मतलब तो मुझे बहुत ताजुब हुआ कि मतलब क्योंकि कहानी जो होती है वो क्योंकि बहुत अलग थी, लेकिन तो कहीं ना कहीं हाँ विचार जो होते हैं, जब हमारा कोई पात्र होता है जो हमें टच करता है कहीं ना बिल्कुल कहीं, बिल्कुल। तो वो पात्र कहीं ना कहीं आपके के विचार लेकर के ही चलता जब आप है। उस पात्र हाँ, के गढ़ रहे बिल्कुल, होते हो तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, अपने आप को उस पात्र बिल्कुल। के रूप में गढ़ने लगते तो हैं। बिल्कुल उसके जो
जैसे कि है कि मेघना को मैंने दिखाया कि वो चीज़ों को, गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती थी या आवाज़ उठाती थी, लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करती थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं चीज़ें होती हैं, कुछ देखती हूँ होते हुए, तो वहाँ पे आवाज़ उठाती हूँ, बोलती हूँ। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं, खुद मेघना के अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही हैं जो कहीं न कहीं मेरे आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरे बिल्कुल, चरित्र में वो आपके चीज़ें चरित्र की हैं। चीज़ें उसमें हैं, वो बिल्कुल चीज़। है, अच्छा बिल्कुल मैम, है। एक चीज़ और अगर हम इस किताब की बात करें, जी, तो आपकी फिर जो आपकी परिवार है, जी, चाहे हम आपका अब एक जो हमारे यहाँ कहा जाता है कस्बों में कि एक जो जी, महिला होती है, जो लड़की होती है, वो 2 परिवारों का संचालन करती है। बिल्कुल। एक अपने मायके पक्ष का भी, एक ससुराल पक्ष का। तो इस किताब के बाद कितना फ़र्क पड़ा? क्या आपके मायके और ससुराल पक्ष की प्रतिक्रिया रही आपके पति जी, की इस किताब जी, आने के बाद? जी। सबसे पहले तो मैं देखिए अभी यहाँ की बात करूँगी अपने, जैसे मेरे जो है फादर हैं, जी, जी। ठीक है? तो मेरे फादर को बहुत शौक रहा है साहित्य का हुँ, हमेशा हुँ। से ही। तो इनफैक्ट वो भी लिखना चाहते थे। हुँ, हुँ। तो एक जब उनको मैंने बताया कि हाँ मेरी किताब आई, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने, क्योंकि जॉब करते थे हुँ, और हुँ। कभी उन्होंने वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। हुँ। तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मैं जो है मैंने नॉवेल लिखी, उपन्यास लिखा, क्योंकि कविताएँ तो और कहानियाँ जो पहले से पढ़ते थे, लेकिन उपन्यास उनको बहुत अच्छा लगा। जी। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने अपने फादर का एक सपना पूरा किया हुँ, कहीं हुँ। न कहीं, तो वो एक अलग खुशी देती है। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं हुँ, हुँ। और मेरे इन-लॉज़ हैं, उन सब का रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव रहा, क्योंकि सबने मुझे लिखते हुए देखा था, लेकिन एक होता है कि आप कुछ पा लेते हैं जैसे, जी, तो जी। मेरे घर में सबको लगता है कि हाँ, आप जो तुम चाहते थे वो पा लिया। जैसे कि हुँ, मैं हुँ। चाहती थी कि जब मतलब जब करीब मैं 2015 जब से मेरी कहानी आई थी, हुँ। तो शुरू में ये था कि बस एक लिखते थे, कोई एक बहुत जी, बड़ा जी। एम नहीं था, लेकिन हाँ। जब धीरे-धीरे ये एक बना कि नहीं हाँ, एक हुँ, मेरी हुँ। किताब हो जिसमें कि मेरी सारी भावना एक जगह आए। हाँ, हाँ, मतलब तो कि जो मैं कहना वो चाहते हैं सालों वो। से, हाँ, वो हाँ। सालों से तो सपना था मेरा, करीब शुरुआत से तो नहीं, लेकिन हाँ, फिलहाल था। तो वो सबको, मेरे पूरे परिवार को लगता है कि सबने जैसे उसको पा लिया हो, तो हुँ, ये बहुत अच्छा है, हुँ। सुखद अनुभव है कि हाँ, कुछ मम्मा ने या मेरी वाइफ़ ने या मेरी बहू ने ऐसा कुछ पाया हाँ, है। जी। नहीं तो बिल्कुल आप अपने जी। पिताजी की डॉक्टर बनने की इच्छा पूरी नहीं कर जी, पाई, लेकिन बिल्कुल। उनकी बिल्कुल, एक बिल्कुल, लेखक बनने बिल्कुल। की या किताब बिल्कुल लिखने सही की बात इच्छा आपने आपने कही, बिल्कुल पूरी बिल्कुल की है। सही बात। और अनमोल जी, मैं आपको बताऊँ, मैं छोटी थी तो मैं ऐसे अपने पापा से एक दिन मज़ाक-मज़ाक में पोएट्री वगैरह पढ़ा, तो वो निराला जी की बहुत, मेरे अच्छा, फादर अच्छा। को उनकी जो है, हुँ। तो मैं उनसे बोलती थी कि मैं एक दिन उनसे बड़ी, जो है मैं छोटी थी तो हाँ। उनसे बड़ी कवित्री बन के हुँ। दिखाऊँगी आपको। तो बिल्कुल जी। ऐसा करे भगवान कि उनकी नज़र के लिए बिल्कुल। बस लेकिन ये है कि वो बात कहीं न कहीं लगता है कि हाँ, मैं इस फ़ील्ड में आ गई, यही मेरे हाँ। लिए बहुत है। ये चीज़ जी, बिल्कुल। अच्छा मैम, अंत में बस जी, यही रहेगा कि जो हमारे दर्शक जी, आपको सुन रहे हैं और देख रहे जी, हैं, आपके जो पाठक जिन्होंने मेघना जी, को पढ़ा, वो जी। आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई संदेश है? जी। देखिए, कोई भी लेखक होता है, जब कोई किताब लिखता है तो उसमें उसमें बरसों की मेहनत होती है हुँ, और कुछ भावनाएँ होती हैं जो लोगों तक पहुँचाना चाहता हुँ, है। पाठकों ने जो जिन पाठकों ने मेघना को पढ़ा और जिनको मैं जानती भी नहीं थी, बहुत सारे पाठक ऐसे थे, उन्होंने प्रतिक्रिया दिया। तो सबसे पहले तो अनमोल जी, आपके माध्यम हाँ, से मैं ही एक एग्ज़ाम्पल हूँ कि मैं आप भी भी एक हैं, नया पाठक बिल्कुल। आपसे जुड़ा और था। आपने तो होली में मेघना को, जो सब लोग होली मना रहे थे, तो जी, जी। आपने जो है मेघना को होली के समय में भी मेघना को समय दिया, आपने हुँ, पढ़ा उस हुँ, दिन। तो ऐसे पाठक जो हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब पढ़ के प्रतिक्रिया देते। तो हुँ। पहले तो आपके माध्यम से सबको शुक्रिया बोलना चाहूँगी, सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मेघना को इतना प्यार दिया और मेघना को, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे उम्मीद से ज़्यादा प्यार मिला मेघना को, उससे ज़्यादा लोगों ने पढ़ा उसको। और बस यही चाहूँगी कि जो लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा होगा अगर छोटी सी, चाहे 2 लाइन की एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दें, ताकि मुझे ये बात पता चले कि लोगों तक को कैसी लग रही किताब। छोटी सी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, ये मेरा जो है सभी से निवेदन रहेगा। बस यही तो कहना चाहती मैम ने हूँ। बहुत अच्छी बात की कि एक जी, प्रतिक्रिया एक लेखक को मजबूत बनाती है और जी। कुछ अच्छा करने के लिए बिल्कुल, प्रेरित करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ मेघना उपन्यास की लेखिका कुसुम गोस्वामी जी, जिन्होंने साथ हम लोगों ने चर्चा की। और ये जो उनकी किताब है मेघना, इसे आप हिंदी उनकी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, अमेज़न से खरीद सकते हैं, या फिर हमारे दिनकर, जी, चर्चित दिनकर पुस्तकालय से उचित दाम में से खरीद सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम, एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपका भी शुक्रिया अनमोल जी, और दर्शकों का भी।